डियर स्टूडेंट, हमने अभी तक देखा मौर्य काल के बारे में, काफी कुछ पढ़ा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़े स्तर पर धार्मिक क्रांति होती है भारत में, और जिसके स्वरूप के रूप में हम जैन धर्म और बौद्ध दर्शन को देख सकते हैं। जब हम पढ़ते थे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को हमने पढ़ा था। उसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होते हैं। और उसके बाद जब 600 बीसी का कार्यकाल आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि लोहे का आविष्कार हो चुका है। और उसके बाद काफी कुछ, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, एक बड़े परिवर्तन को वहां पर हम देखते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि इसी काल में धार्मिक आंदोलन की प्रक्रिया भी शुरू होती है, जिसको हम जैन धर्म या बौद्ध दर्शन के रूप में देख सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो धार्मिक आंदोलन में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो गंगा घाटी में जो हमने पढ़ा था कि मगध का जो विकास हुआ था वो गंगा घाटी में हुआ था। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ था, गंगा नदी के आसपास वहां से निकलती थी। तो धार्मिक जीवन उस समय वहां बहुत बड़े स्तर पर एक परिवर्तन की तरफ मुड़ रहा था, जिनमें जैन मत एवं बौद्ध मत का दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित हुआ था। बौद्ध साहित्य के अनुसार हम देख सकते हैं कि 62 संप्रदाय, और जैन साहित्य के अनुसार अगर देखा जाए तो 200 संप्रदाय उस समय अस्तित्व में थे। तो इतनी बड़ी संख्या में धार्मिक संप्रदाय का होना इस बात को स्पष्ट करता है कि उस कालखंड में लोग धर्म के विषय में तथा परंपराओं की जड़ता में असंतोष का अनुभव करने लगे थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि इस काल में भारत में तार्किकता, स्वतंत्र चिंतन और आचार की प्रवृत्ति ने अपनी जड़ें भी जमा ली थी। अब धार्मिक आंदोलन के इस युग में सामाजिक जो रचनाकार थे या दार्शनिक थे, विचारक थे, धर्म सुधारक थे, इन सभी ने वर्तमान को भविष्य की आकांक्षाओं से परिचित करने का प्रयत्न भी किया। इस समय देखते हैं कि सन्यासियों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। और हम देखते हैं कि इस युग में समाज में दो वर्ग स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। एक था कर्मकांड के समर्थक और दूसरा था कर्मकांड का विरोधी। तो ये जो 6ठी शताब्दी का कालखंड है, इसको हम भारतीय इतिहास का संक्रमण काल भी कह सकते हैं। संयोगवश इसी काल में विश्व के अन्य भागों में भी धार्मिक आंदोलन सक्रिय था। जैसे हम देख सकते हैं कि ईरान में जरथुस्त्र था, चीन में कन्फ्यूशियस था, लाओत्से था, यूनान में पाइथागोरस था। तो ये सब उस समय समकालीन धार्मिक आंदोलन भी हम देख सकते हैं। तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी उस कालखंड में धार्मिक आंदोलन चला था। उस समय की अगर आर्थिक व्यवस्था देखें, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो 1000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में आपको पढ़ाया गया था, तो उसमें देखते हैं कि कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय बन जाता है। लोगों के रहन सहन और चिंतन मनन की प्रवृत्ति में परिवर्तन भी आने लगता है। कृषि के विकास के कारण जो पशुधन की रक्षा करना आवश्यक हो गया था, और इसके लिए धार्मिक रीति रिवाजों में सुधार भी जरूरी हो गया था। जैसा कि बता रहे, कृषि में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, तो अच्छी तकनीकें मिलने लगी लोहे के आविष्कार से, और इसका परिणाम ये निकला कि उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और अब उत्पादन अधिशेष यानी कि सरप्लस होने लगा उत्पादन, तो उसने पूरी अर्थव्यवस्था को ही कहीं न कहीं प्रभावित किया, क्योंकि इसी आधार पर विभिन्न व्यवसाय, वाणिज्य व्यापार, सिक्कों का अध्ययन और नगरों का उदय भी होता है। नगरों का उदय, यहाँ पे
एक क्वेश्चन और बनता है कि द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत कब से मान सकते हैं? तो यही कालखंड है 6000 बीसी के आसपास कि द्वितीय नगरीकरण का उदय यहाँ पे होता है। अब सवाल ये होता है कि पहला नगरीकरण कब हुआ? तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि पहला नगरीकरण हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, है ना। उसके बाद पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता आती है और अब फिर से द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत यहां से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय कृषि में जो पशुधन था उसका भी बहुत ज्यादा महत्व बढ़ने लग गया था और इसकी सहायता के बिना अब कृषि कार्य संभव नहीं था। उदाहरण दे सकते हैं कि हल खींचने के लिए पशुओं की आवश्यकता थी, परंतु यज्ञ एवं बलि प्रधान धर्म में पशुधन का सफाया बहुत बड़ी संख्या में हो रहा था। यह एक बड़ी समस्या थी। बिना पशुधन की सुरक्षा की समस्त आर्थिक व्यवस्था ही नष्ट हो जाती थी। पशुधन की सुरक्षा तत्कालीन प्रचलित रूढ़िवादी धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत नहीं हो सकती थी। इसके लिए धार्मिक मान्यताओं कर्मकांडों में परिवर्तन की आवश्यकता था। इस पशुधन की सुरक्षा को मुख्य आधार बनाकर कई नई विचारधाराओं ने जन समुदाय के एक बड़े भाग को वैदिक धर्म से अलग कर दिया था, उनसे थोड़ा सा विमुख कर दिया था। उपनिषदों में भी देखें या बौद्ध ग्रंथों में देखें तो पशुधन की सुरक्षा पर बल दिया गया था एवं हिंसा को वहां पर निंदनीय बताया गया था। और हम जैन धर्म में तो हम देखते हैं कि अहिंसा का पाठ पढ़ाया ही जाता है। तो इस नई अर्थव्यवस्था ने दूसरी तरह भी धर्म सुधार आंदोलन को प्रभावित किया, क्योंकि नए व्यवसायों के उदय होने के कारण व्यापार वाणिज्य की प्रगति हुई, सिक्कों के अध्ययन, ब्याज और कर्ज की प्रथा की शुरुआत होती है। नगरों के उदय एवं नागरिक जीवन के विकास के आवश्यक तत्वों को कट्टरपंथी ब्राह्मण ग्रंथ घृणा एवं तिरस्कार की दृष्टि से भी देखते थे। धर्म सूत्रों की अगर माने तो वो सूदखोरी यानी कि जो ब्याज पर पैसा दिया जाता था उसको घृणित मानते हैं। इसी प्रकार शहरों में रहने वाले को भी निंदा की गई थी उस समय की, जो लोग शहरों में रहते हैं तो वहां उनकी भी कहीं न कहीं निंदायां की जाती है। और इस मान्यता का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो वैश्यों पर पड़ा, क्योंकि जिनके लिए नगरों में निवास करना, कृषि, व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य, सिक्कों का प्रयोग, ब्याज पर पैसा लेना देना आवश्यक उनके लिए था। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किन पर पड़ा? वैश्यों पर पड़ा। अतः जो नवोदित वैश्य वर्ग थे, जो उत्पन्न हुए थे वैश्य वर्ग, समस्त वैदिक धर्म और पुरोहितों का विरोधी उस समय बन जाता है और इस नए वर्ग ने ही नए संप्रदायों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहां पर हमें समझने की आवश्यकता है कि जो वैश्य वर्ग का उत्पन्न होना है, जिनको एक तरीके से अलग से मान लिया गया था कि शहर में जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी और वैश्य वर्ग शहर में रहते थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। तो वो लोग जो पुरोहित थे या वैदिक धर्म थे, कर्मकांड जो करते थे, उनके विरोधी ये लोग बन जाते हैं। अगर सामाजिक व्यवस्था को देखें तो हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई थी और अब कर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्णों का निर्णय होने लगा। बार बार इस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी या जन्म पर आधारित थी? तो हमें ध्यान रखना है कि अभी तक जो वर्ण व्यवस्था थी उत्तर वैदिक से पहले वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन अब जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई। तो धार्मिक आंदोलन के समय का समाज स्पष्ट ऐसी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय उत्पादन से संबंधित नहीं होते हुए भी विशेष अधिकारों से संपन्न थे और दूसरी ओर वैश्य तथा शूद्र उत्पादन के प्रति पूर्ण जिम्मेवार भी माने जाते हैं, परंतु न तो उन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त था और न ही वे अपने उत्पादन का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते थे। वैश्यों को अगर देखा जाए तो बलि, शुल्क या भाग यानी कि जो कर के रूप में होता था, आदि कर सामग्री और वस्तु राज्य को देने होते थे। तो आर्थिक भार के अतिरिक्त वैश्यों पर सैनिक सेवा का भार भी कहीं न कहीं उनको करना पड़ रहा था और धीरे धीरे वैश्यों ने भी व्यवसाय, व्यापार, कृषि, उद्योग धंधों के विकास के कारण आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर ली थी। सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को तो कोई अधिकार नहीं था और सबसे बुरी अवस्था तो इनकी शूद्रों की थी, क्योंकि इन्हें तीनों वर्णों की सेवा करनी पड़ती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की सेवा शूद्रों को करनी पड़ती थी। तो इनको अधिकार भी प्राप्त नहीं था,
इसलिए इनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं थी उस समय। ब्राह्मण और क्षत्रियों के आपसी संबंध भी इस समय बहुत अच्छे नहीं थे। देखो, ये जो काल था 600 ईस्वी पूर्व का, तो यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रियों में भी आपस में कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना थी। क्षत्रिय इस बात से असंतुष्ट थे कि शासनों का प्रधान होने के बावजूद उनका दर्जा ब्राह्मणों से नीचे क्यों है। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समुदाय क्षत्रियों के विशेषाधिकारियों पर भी प्रहार कर अपने लिए वही सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। स्वभावतः क्षत्रिय और वैमनस्य ब्राह्मणों में होना ही था। क्षत्रिय ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज में उनका दर्जा ऊपर हो सके और ब्राह्मणों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ऐसी व्यवस्था तभी संभव थी जब समाज पर पुराने धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव समाप्त किया जाए, और इसलिए ही क्षत्रियों ने नवीन धार्मिक संप्रदायों का समर्थन किया। नवीन धार्मिक संप्रदाय जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के रूप में आ रहे हैं, तो इनका वो समर्थन करते हैं। वैश्य और शूद्र भी इस व्यवस्था में परिवर्तन कहीं न कहीं जाते हैं। तो ये तनावपूर्ण सामाजिक वातावरण में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग इस जो व्यवस्था थी इससे काफी असंतुष्ट थे, और इन सभी वर्गों ने धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये था एक सामाजिक ढांचा जो उस समय बहुत तेजी से बदल रहा था। धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें उस काल की, तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास धार्मिक क्षेत्र में भी चिंतन की स्वतंत्रता थी, और जो कर्मकांडी विधानों के कारण लोगों में धार्मिक असंतोष विद्वान था। इस काल में कर्मकांड तथा यज्ञ ने जटिलता प्राप्त कर ली थी, और इस समय तक धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण एवं यज्ञ और बलि प्रधान बन चुका था। धार्मिक क्रियाकलाप इतने जटिल और आडंबरपूर्ण बन गए थे कि किसी भी व्यक्ति के लिए उन्हें पुरोहितों की मदद के बिना पूरा करना संभव नहीं था। धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के लिए पुरोहितों की नितांत आवश्यकता थी। पुरोहितों ने समस्या को जटिल बनाने और अपने महत्व बढ़ाने के लिए मंत्रों के उच्चारण पर भी बल दिया, तथा जनमानस में यह भावना पैदा की गई थी कि गलत मंत्रोच्चारण के अनिष्टकारी परिणाम निकलेंगे। इसलिए धार्मिक मामलों का नियंत्रण पुरोहितों के हाथ में चला गया, और इससे उनकी शक्ति और संपत्ति में काफी वृद्धि भी होती है। यज्ञों के सफल संपादन के कारण दान दक्षिणा भी बढ़ी, और हम देखते हैं कि सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये रही कि पुरोहित वर्ग सबको नैतिकता एवं धार्मिक भक्ति की सीख तो दे रहा था, परंतु स्वयं उस मार्ग से हटकर सुख सुविधा एवं विलास का जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसी स्थिति में कर्मकांडी धर्म और पुरोहितों के अनुचित आचरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था, और ऐसे में समाज के बौद्धिक स्वरूप में जागृत वर्ग ने अनुभव किया यज्ञ की अपेक्षा आचरण, विचार की शुद्धता तथा कर्म की पवित्रता ही धर्म है। वैदिक धर्म द्वारा वेदों को अपौरुष, निर्विवाद, अक्षय एवं पूर्ण माना जाना तथा उनका सभी के लिए ग्राह्य न समझा जाना भी धार्मिक असंतोष का कारण था। इस काल में धार्मिक दृष्टि से देवी देवता अनेक स्वरूपों में विद्यमान थे, और उनकी उपासना विधि भी अलग अलग थी। इससे मनुष्य के आत्मविश्वास, पुरुषार्थ, परिश्रम तथा व्यक्तित्व का नाश हो रहा था, और इससे उनमें हीनता की भावना भी कहीं न कहीं उत्पन्न हो रही थी। तो वैदिक मंत्रों की स्थापना ने अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को स्थापित भी किया था, और इससे ही मानव जीवन की त्रस्तता बढ़ने लगी थी। तो इन अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए धर्म में तर्क को स्थान अब दिया जाने लगा था। राजनीतिक स्थिति की अगर बात करें तो उस समय अस्त व्यस्त थी पूरी तरह से, क्योंकि अनेक राजतंत्रीय तथा गणतंत्रात्मक प्रणाली वाले राज्यों में पारस्परिक संघर्ष हो रहे थे, और संघर्षों के कारण छोटे छोटे राज्य अपना अस्तित्व भी खोने लगे थे। अतः साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन का सूत्रपात मुख्य रूप से गणराज्यों में ही हुआ, और इनका वातावरण स्वतंत्र था। तो इस काल में पुरानी व्यवस्थाओं के विरुद्ध अनेक प्रकार के विचार तथा मत अभिव्यक्त किए गए थे, उनका आदान प्रदान हुआ, तथा नवोदित विचारों के सत्य असत्य, गुण दोषों आदि को परखा गया था। जिस प्रकार गणराज्य प्रणाली में सभी निर्णय वाद विवाद तथा तर्क के आधार पर लिए जाते थे, ठीक उसी प्रकार आंदोलन के सभी अर्थ घोर तार्किक वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ आदि के माध्यम से प्राप्त किए जाते थे, और वातावरण तथा परिस्थितियों के अनुरूप इस आंदोलन के विचार स्वतंत्र और प्रगतिवादी तथा स्पष्टवादी भी आप
माने जा सकते हैं। तो ये एक राजनीतिक स्थिति देख सकते हैं। तो हमने देखा है कि जो परिवर्तन हुए थे धार्मिक आंदोलन का, देखो आपको ध्यान रखना है, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई है 6ठी शताब्दी ईसी पूर्व। कहाँ पे होती है? गंगा घाटी। गंगा घाटी का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे आज वर्तमान में हम देखते हैं तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र था, यानी कि मगध का जो क्षेत्र था, यहाँ से हम धार्मिक आंदोलन की शुरुआत मान सकते हैं। और उस समय जो एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि कर्म के आधार के पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है। क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में भी काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन होता है लोहे के कारण। तो सरप्लस अनाज होने लगा। पशुधन है वो कृषि कार्य में सहयोग के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आया। और वैदिक धर्म के प्रति एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, क्योंकि ब्राह्मणों को सर्वोच्च नहीं देखना चाहते थे क्षत्रिय, क्योंकि शासक वर्ग तो क्षत्रिय ही थे। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपस में कटुता बढ़ती है, क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में सर्वोच्चता की लड़ाई होती है। वैश्य वर्ग चूंकि नगरों तक था और उस समय ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था नगरों में रहना, तो वो लोग भी धार्मिक जो कर्मकांड थे उनके काफी कुछ विरोध में हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से ऐसे परिवर्तन रहा कि धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसी का विस्तारित रूप हम आगे